तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं हैकर रैंक प्लेटफॉर्म में। तो हम आज सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैकर रैंक पे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक हैकर रैंक यूनिवर्सिटी है जिनकी कुछ ग्रेडिंग पॉलिसीज है। ग्रेडिंग पॉलिसीज पे देखते हैं। सबसे पहले बोला है कि एवरेज स्टूडेंट रिसीव ग्रेड इन इंक्लूसिव रेंज फ्रॉम 0 to 100। 0 to 100 के बीच में उनको मार्क्स मिलेंगे हर एक स्टूडेंट को। एनी ग्रेड लेस देन 40 इज फेलिंग ग्रेड। ठीक है, तो जिसके 40 से कम नंबर होंगे वो फेल है। तो सबसे पहले हमें एक प्रोफेसर हैं, सैम प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, ठीक है, तो इन जो दो रूल हैं इनके अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स को नंबर देंगे इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड एंड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज लेस देन 3 एंड ग्रेड अप टू नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। तो कुछ नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि सिंपल सी बात है कि अगर ये देखो एग्जांपल्स पे दिया है कि अगर हमें 84 नंबर है स्टूडेंट के, तो हमें नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 लेना है, दैट इज 85 होगा। 84 के बाद 85 आएगा। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 हम माइनस करेंगे। तो अगर उसका जो सम है, तो अगर उसका जो डिफरेंस है वो लेस देन 3 आ जाता है, तो हम उसके मार्क्स 85 कर देंगे। बस नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 कर देंगे इफ 3 से कम हुआ उनका डिफरेंस। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है। और फर्स्ट वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेड इज लेस देन 38। अगर वो 38 से कम हुआ, नो राउंड अकर्स एज द रिजल्ट विल स्टिल बी फेलिंग ग्रेड। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ ग्रेड इज लेस देन 38, अगर 38 से कम हुए तो वो फेल ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये बोला इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ ग्रेड फॉर एन स्टूडेंट राइट कोड टू ऑटोमेट द राउंड। एक एरे ले लेना है हम जिसमें लेना रिटर्न रिटर्न भी करना है एरे। तो फर्स्ट इनपुट में क्या बोला, फर्स्ट सिंगल इंटीजर एन होना चाहिए जिसका हम साइज लेंगे। साइज तो सिंपल सी बात है, ये साइज आ गया, 4 साइज है, हम 4 नंबर्स डालेंगे। देखिए ये, अगर हम इसका ये वाली कंडीशन लगाएं फर्स्ट वाली, तो इसका क्या 75 बनना चाहिए, क्योंकि 75 माइनस 73 करेंगे तो 2 आएगा, दैट इज लेस देन 3। तो सिंपल सी बात है, ये 75 बन जाएगा। तो बस ऐसा ही आगे वालों के साथ भी फॉलो होगा। आप ये ट्राई कर लेना। तो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े से एक्सप्लेनेशंस हैं, आप देख लेना एक्सप्लेनेशंस। कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। वेट, आईओ स्ट्रीम नहीं यूज करना चाहिए हमें हमें यूज करना चाहिए अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बेस्ट लाइब्रेरी, दैट इज बिट्स स्लैश std c++.h। आप चाहे तो आज से ये अपनी कोड पे इंक्लूड कर दीजिए लाइब्रेरी। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इफ यू सॉल्व क्वेश्चंस in C++ language, then you can use this library for including all the things, means like vector, string. If you want to include stack, queue, anything, you can use this bit slash std c++.h this library। okay, तो इसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे ताकि हमें बार बार std ना लिखना पड़े सी आउट से पहले। टीचर मेन, टीचर मेन में हम सबसे पहले एक वेक्टर ले लेते हैं, दैट इज जैसे क्वेश्चन में बोला है वेक्टर एरे। मीन्स मैंने डायनेमिकली एरे लिया, सिंपल वेक्टर यही होता है। यू कैन ऑल्सो टेक स्टैटिक एरे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर इंटीजर टाइप का वेक्टर ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया v1 नाम दे दिया। अब इनमें उसने बोला था कि सबसे पहले एक सिंगल इंटीजर होना चाहिए जो साइज डिक्लेयर करेगा। तो इंट n नाम ले लेते हैं, इसमें हम अपना साइज डालेंगे, दैट इज सिम n। अब हम एलिमेंट्स डालते हैं वेक्टर में, दैट इज फॉर इंटीजर i is equals to 0, n से छोटा है तो कंडीशन चलनी चाहिए अंदर वाली। अंदर हम डाल देते हैं एक इंटीजर एलिमेंट नाम का, बिकॉज यू हैव टू पुश एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट में अपना एलिमेंट डालेंगे।
इनपुट यूजर से लेंगे और हम पुश करवा देंगे वो एलिमेंट, पुश बैक वेक्टर के लिए v1 डॉट पुश बैक that element which usually give the data. So here we push the data. Now we will go to our result. We will make a vector because in result we also want some elements in vector. तो वेक्टर इंटीजर टाइप का सिंपल सी बात है जिसमें हम अपना रिजल्ट लेंगे, बाद में रिजल्ट लेंगे उसमें हम अपना डाल देते हैं जो हमने फंक्शन बनाना है, दैट इज मार्क्स नाम का फंक्शन ले लेते हैं जिसमें हम अपना वेक्टर v1 डाल देंगे। वेक्टर v1 डाला, बाकी हम रिजल्ट को बाद में डिक्लेयर करते हैं, सी आउट बाद में करेंगे, प्रिंट बाद में करवाएंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं, दैट इज वेक्टर, हमें रिटर्न टाइप चाहिए तो हम वेक्टर रिटर्न लेंगे और मार्क्स को डिफाइन करेंगे। मार्क्स वेक्टर लेना है तो वेक्टर इंटीजर टाइप का, नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लिया हमने यहाँ पे वी नाम दे दिया। अब हम कोड लिखते हैं अपना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लूप बनानी है। सबसे पहले हम एक वेक्टर बना देते हैं, ठीक है, जिसपे हम अपना वो मार्क्स बढ़ने या वैसे रहने तक का स्टोर करेंगे। वेक्टर इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, दैट इज इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए v1 ही दे दिया, चलो v2 दे देते हैं, v2 वेक्टर नाम दे दिया। अब फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, इसको चलाना है और जब तक n से छोटा, n नहीं, यहाँ पे हम v का साइज ले लेंगे, वेक्टर डॉट साइज, बिकॉज यहाँ पे हमने साइज डिक्लेयर नहीं किया, वहां से कुछ नीचे से नहीं लिया। अब अगर हम चाहते तो नीचे से भी ले सकते थे, बस वहां से हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ती, सॉरी यहाँ पे हमें वैल्यू पास करनी पड़ती वेक्टर के साथ। फॉर लूप लगा दी हमने। अब हम अपना फंक्शन जो हमें कंडीशंस दी गई हैं ये यहाँ पे डालेंगे, कंडीशन दोनों की दोनों। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इफ अगर हमारा जो वेक्टर है v डॉट आई है, तो एलिमेंट अगर वो बड़ा है 37 से, 38 वहां पे बोला है ना कि 38 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है हम 37 लिख देंगे। अगर वो डॉलर 37 से बड़ा है और साथ में हमारा जो 5 माइनस वी ऑफ आई, हम मॉडुलस लेंगे 5 से, मीन्स इससे क्या होगा, जब हम अपना जो वेक्टर का एलिमेंट होगा, जैसे मान लो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट दिया है 73, 73 एलिमेंट दिया है, तो यहाँ पे हम मॉडुलस करेंगे 73 का, तो आप करके देख लेना, यहाँ पे 3 आएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। ये सेम लॉजिक बता रहा है एज इट इज दिस लॉजिक की तरह, कि अगर मतलब यहाँ पे दिया है कि 85 माइनस 84 कितना आएगा, 1 लेस देन 3 है, तो सिंपल सी बात है हम 73 पे भी ये देख लेंगे, 73 का मॉडुलस 5 के साथ करेंगे तो आएगा 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, सॉरी 3 आएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 के बराबर आएगा। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये छोटा है कि 3 से, अगर ये 3 से छोटा हुआ तो हम कंडीशन के अंदर आएंगे, और सिंपल सी बात है हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वेक्टर आई है उसमें क्या करेंगे, प्लस इज इक्वल्स टू मीन्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेक्टर डॉट आई प्लस वेक्टर डॉट आई प्लस बोल सकते हो आप। सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हो, वेक्टर डॉट आई है ना, तो प्लस क्या कर सकते हो, यही इक्वेशन ला देनी है हमने, क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें वो एलिमेंट मिलेगा जितना हमें प्लस करना है उस इक्वेशन में, मतलब 5 का मल्टीपल, जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो इस चीज इस इक्वेशन से आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम ला देते हैं 5 माइनस वेक्टर डॉट आई, वो सॉरी वेक्टर आई मॉडुलस 5,
ये हमें सिंपल प्लस करना है इसके साथ। इसको हम ब्रैकेट में रख देती हूँ। बस ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एलिमेंट पुश बैक करते रहेंगे किस में, जो हमने न्यू वेक्टर बनाया है, जो हमें अपने साथ रिटर्न करना है। बैक पुश बैक क्या करेंगे हम, वेक्टर डॉट हाई दैट इज एलिमेंट। बट एक हम एल्स स्टेटमेंट भी लगाएंगे, दैट इज जिस वाले पार्ट में क्या होगा कि एलिमेंट हमारा 3 से बड़ा होगा। मीन्स, ओ सॉरी, मतलब हमारा डिफरेंस 3 से बड़ा होगा। इन दोनों का डिफरेंस, जैसे ये था, इन दोनों का डिफरेंस 3 से बड़ा होगा उस केस में। और जो अगर हमारा एलिमेंट 38 से कम होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली वी डॉट v2 में पुश कर देंगे एलिमेंट, बिना किसी चेंज के। तो को पुश कर देंगे इसमें। और हम सिंपल सा क्या करेंगे, फॉर लूप से बाहर आके रिटर्न कर देंगे हमारा वेक्टर v2। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, तो सिंपल सी बात है, हम प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, और आइट्रेटर लगा देते हैं, फॉर ऑटो आइट्रेटर रिजल्ट के लिए, सॉरी, रिजल्ट के लिए सी आउट प्रिंट करवा रहे हैं। सी आउट हम आइट्रेट प्रिंट करवाएंगे विद सम स्लैश एन, मीन्स एक के बाद एक बोला गया है वहां पे। तो बस अब देखते हैं ये कोड करता है बिना किसी एरर के। यस, कोई एरर नहीं आ रहा है। तो हम अपना कंडीशंस लगा के देखते हैं। इनपुट डाला तो आउटपुट पे हम्म, सही आ रहा है। तो हम ये कोड अपने करंट प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं। यस, टेस्ट केस, पहला टेस्ट केस पास हो चुका है, बाकी के टेस्ट केस देखते हैं। यस, ऑल द टेस्ट के साथ पास्ड। तो सिंपल सी बात है, बस यहीं तक था कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।